बता दे, जैसे ये बात राजा सिकंदर को अपने ऊपर अहंकार था, तो पंडित लोग जो थे वो महाराज दास जी से घृणा करते थे, चिढ़ते थे। अब गुरु महाराज जी की पैसा संगत आपको बात बता दे, जैसे इतनी बात हुई गुरु महाराज जी की पैसा संगत, इतनी बात होने के तत्पश्चात पंडित लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने क्या किया, महाराज दास जी से घृणा करते थे। तो एक दिन की बात, महाराज दास जी सत्संग फरमा रहे थे, तो पंडित लोगों को बड़ी चिढ़ थी। पंडित लोग बोले कि महाराज ये रविदास जी जो हैं ये पूजा पाठ करते हैं, ये अधिकार नहीं है। अरे भाई क्यों? क्योंकि वे चमार जाति से, छोटी जाति से हैं, और ये अधिकार तो सिर्फ हमें है क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, ये अधिकार इसलिए हमें है, और रविदास जी को ये अधिकार नहीं है। अगर तो भाई फिर क्या हुआ कि महाराज उनको बोलो कि वैसे कार्य को करना बंद कर दे, वरना अगर ऐसे कार्य काम चलता रहा, ऐसे कार्य करते रहे, ऐसे तो हमारा कार्य जल्द ही बंद हो जाएगा, ऐसे तो हमारा काम जल्द ही बंद हो जाएगा। तो महाराज दास जी ने महाराज दास जी के बारे में जैसे इतना कहा, तो गुरु महाराज जी की पैसा संगत आपको बात बता दे, इन पे से ये मोबाइल ले लीजिए आप जरा, जो चला रहे हैं बच्चे, बंद करके बेटा ही नहीं दे दो अपनी मम्मी जी को। बोलो सदगुरुदास जी महाराज की। तो गुरु महाराज जी की पैसा संगत जैसे इतनी बात हुई, तो उन्होंने क्या किया, राजा जी ने पूछा कि भाई फिर क्या किया जाए, कि महाराज या तो उन्हें भक्ति छुड़वा दो या उन्हें कारागार में बंद कीजिए, उन्हें सजा दीजिए। अभी जैसे इतनी बात हुई तो राजा सिकंदर ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया और महाराज दास जी को बंदी बनाकर अपने कारागार में बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी? अपने कारागार में बंद कर देते हैं। जैसे कारागार में बंद कर देते तो महाराज दास जी कहते हैं भाई एक बात बताओ, आपने हमें किस जुल्म में आपने हमें यहाँ पे कारागार में डाला है, हमसे गलती क्या हुई हमें ये तो बताए। कि महाराज जो आप ये कार्य करते हो ये ब्राह्मणों का कार्य है, ये आपका कार्य नहीं है पूजा पाठ करने का। तो गुरु महाराज जी की पैसा संगत महाराज दास जी ने कहा कि मालिक तो सभी के, गुरु महाराज जी की पैसा संगत कि उसके मालिक के गुरु महाराज के नाम भजने में क्या है, वो तो सभी का है। मालिक सबका एक है, सबका एक बनावनहारा, कौन रे पंडित चाम से न्यारा, और चाम के घोड़े चाम के हाथी, सभी कुटुंब चमार के साथी, कि कोई उससे न्यारा नहीं है। अभी बताया कि चाम के घोड़े चाम के हाथी, सभी कुटुंब चमार के साथी। उस मालिक ने सबको एक बनाया है, उसने कोई जाति नहीं बनाई, जाति हमने बनाई है। अर्थात मालिक गुरु महाराज रविदास जी ने कोई जाति नहीं बनाई। तो गुरु महाराज जी की पैसा संग जैसे इतनी बात की, तो उन्होंने कहा कि महाराज हमने आपसे ज्ञान लेने के लिए नहीं कहा, हमने तो सिर्फ इतनी बात कही है कि आप ये काम बंद कर दीजिए। जैसे इतनी बात हुई तो महाराज दास जी कहने लगे कि ठीक है महाराज। तो महाराज दास जी वहीं पे बैठे रहे, कारागार में बंद करके रखा। अब कुछ समय के बाद गुरु महाराज जी गुरु का नाम भज रहे थे, तो उनको जैसे ही आवाज गई तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन है जो आवाज आ रही है, किधर से आ रही है, जरा देखें आप जाके। अब जैसे इतनी बात कही, भाई एक काम कीजिए, एक मिनट, हमारे कपिल जी थक जाएंगे भाई, इस तरह तो उन्हें कुर्सी ला के दो भाई, इनका तो सोचा ही नहीं हमने। नहीं 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 महाराज, कुर्सी ला के दो भाई, इनको कोई भी ला के दे दे। संदीप जी जरा कुर्सी बनवा दो उनके लिए। बोलो सदगुरुदास जी महाराज की, श्री जगत गुरु रविदास जी महाराज की। अब गुरु महाराज जी की पैसा संगत। अब जैसे इतनी बात हुई तो गुरु महाराज जी की पैसा संगत आपको बात बता दे, इतनी बात होने के तत्पश्चात महाराज दास जी को कहा गया कि महाराज जी हमने आपको यहाँ बैठाने के लिए नहीं बुलाया, और ये जो चाकी रखी है इसको चलाइए, जितना भी आप इसमें अनाज पीसोगे तो इतना इस प्रजा को खाने के लिए मिलेगा। अर्थात अगर आप ये चक्की नहीं चलाओगे तो ये सारी प्रजा भूखी रहेगी। अब जैसे इतनी बात की तो गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत आपको बात बता दे। गुरु महाराज जी को जैसे इतनी बात की तो महाराज जी ने कहा कि फिर राजा भाई एक बात सुनो कि जी महाराज बताएं कि चाकी तो हम चला देंगे मगर हमारी कुछ शर्तें होंगी। क्या होंगी? कि चाकी तो हम चला देंगे मगर हमारी कुछ शर्त होंगी। कि गुरुजी ऐसी कौन सी शर्त होगी? कि जी हमारी कुछ शर्तें ये होंगी कि जैसे हम चाकी चलाएंगे कि इसमें अनाज कौन डालेगा, इसमें गल्ला कौन डालेगा? क्या डालेगा भैया?
हाँ यार एक बार जोरदार ताली जाओ भाई। हमारे बड़े भैया श्रीमान अंकित जी आपके बीच पहुंच चुके हैं, एक बार के लिए जोरदार ताली बजाओ। भी देखो आज तो अपनी कार लेके आए हैं, एक बार के लिए जोरदार ताली बजाओ। बोलो सतगुरुदास जी महाराज की, श्री जगत गुरुदास जी महाराज की। तो गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत आपको बात बताते, जैसे इतनी बात हुई तो इतनी बात होने के तत्पश्चात गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत आपको बात बताए। जैसे महाराज दास जी ने बात की कि महाराज चाकी तो हम चला देंगे मगर इसमें अनाज गल्ला कौन डालेगा। अभी वे बोले कि महाराज हमारा कोई भी सिपाही कोई भी सदस्य डाल देगा। कि नहीं महाराज ये चाकी तब चलेगी जब आप इसमें अनाज अपने हाथों से डालोगे, अपने हाथों से आप इसमें खुद अनाज डालोगे। अब जैसे महाराज दास जी ने जैसे इतनी बात की तो राजा ने कहा कि ठीक है महाराज मुझे मंजूर है कि अनाज तो डालना है। एक बार जोरदार तालियां। तो परिवार के साथ में आए हैं, उनकी पत्नी जी भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। एक बार के लिए जोरदार तालियां सभी के लिए, जोरदार तालियां के पूरे परिवार के लिए। बोलो सतगुरुदास जी महाराज की, जगत गुरु रविदास जी महाराज की। अब गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत आपको बात बताते, जैसे इतनी बात हुई तो इतनी बात होने के तत्पश्चात गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत जैसे ही महाराज दास जी ने वो चाकी हुई, यानी कि राजा जी ने वो चाकी महाराज जी को दी और चाकी देने के तत्पश्चात गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत उनसे कहा कि चलिए चाकी चलाइए। और चाकी चलाने के लिए महाराज जी ने कहा कि ठीक है महाराज। तो जैसे ही राजा ने पहला गल्ला डाला तो गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत आपको बात बता दें, महाराज दास जी अपने दाहिने पैर का अंगूठा जैसे से चाकी के डंडे के लगाते हैं तो चाकी अपने आप घूमने लगती है। बोलो सतगुरुदास जी महाराज की, श्री जगत गुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी सोमदास जी महाराज की। भाई इसकी एक खास बात है, वो बहुत बढ़िया लगी। जोरदार ताली जो भाई के लिए। बोलो सतगुरुदास जी महाराज की, जगत गुरु रविदास जी महाराज की। देखो अगर भाई इनको किसी सेवा के लिए बोला जाए ना, अभी फोन किया था ये कहा कि गुरुजी अभी रुको बस अभी आ रहे हैं, एक बार के लिए जोरदार ताली। कभी भी हमें सेवा से ना नहीं करते, एक बार के लिए जोरदार ताली। बोलो सतगुरुदास जी महाराज की, जगत गुरुदास जी महाराज की। अब गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत जैसे इतनी बात हुई तो इतनी बात होने के तत्पश्चात जैसी चक्की अपने आप घूमने लगी तो गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत राजा उसमें अनाज डालता चक्की और तेज चलती, राजा उसमें अनाज डालता तो चक्की और तेज चलती। और गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत एक चमत्कार ऐसा हुआ कि जितने भी उस नगर के अंदर चक्की थी वे सभी अपने आप घूमने लगे। बोलो सतगुरुदास जी महाराज की। अब गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत जैसे इतनी बात हुई तो राजा अनाज डालता तो जब सभी चक्की के अंदर अनाज ना डला तो चक्की के पार्ट आपस में टकराए और आग लगने लगी। तो गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत वहां की जो प्रजा थी, जनता थी, वो राजा जी के पास आई और कहने लगे कि महाराज अनर्थ हो रहा है, पाप हो रहा है और ये चक्की अपने आप चल रही है, इनको रोकिए, इनके बंद कीजिए। अब जैसे इतनी बात की तो गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगतों ने कहा अरे भाई ऐसे कैसे चक्की चल रही है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जो आप संत पकड़ी, जो आपने संत को बंदी में बंदी गृह में डाल रखा है वो कोई मामूली संत नहीं है। तो महाराज दास जी के चरणों में वो राजा गिर जाते हैं और माफी मांगते हैं कि गुरुजी मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए, मेरे से भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई, मालिक मुझे आपकी महिमा का नहीं पता था। तो गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत वो कहते कि गुरुजी हमें भी कुछ ज्ञान दो और हमें भी कुछ सत उपदेश की तरफ लेके चलो। तो कह रहे थे क्या, बोलो सतगुरुदास जी